हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या होते हैं कि बारिश किस तरीके से हो रही है, बारिश के होने का पीछे मैकेनिज्म क्या है। एक रेनफॉल होता है टाइप ऑफ रेनफॉल और एक होता है टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन की, तब हम बात करते हैं कि बारिश स्नो में हो रही है या एज अ वाटर विच वी कॉल एज रेन ऑल्सो, रेन हो रही है। क्या ये स्लीट में हो रही है, क्या ये हेल में हो रही है, क्या ये राइम में हो रही है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन होते हैं विच इज़ द फॉलिंग वाटर फ्रॉम द क्लाउड। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि ये जो मॉइस्चर लेडन विंड है मेरी, क्या ये किसी पहाड़ से टकरा के ऊपर उठी है, क्या ये कोई गर्म सतह थी तो वहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठी और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, या फिर किसी फ्रंट पे कोल्ड एयर मास के ऊपर वार्म एयर मास जब राइड करा तब यहाँ पे बारिश हुई है। ये होता है टाइप ऑफ रेनफॉल। टाइप ऑफ रेनफॉल को समझने से पहले एक बार बहुत क्विकली वाटर साइकिल क्या होता है इसको देखो। वाटर साइकिल हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा था। जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ये वाटर बॉडीज़ हमारी सूर्य से आने वाली किरणों से हीट अप होती हैं। ये सोलर इंसोलेशन इसको हीट अप करेगा, ये पानी गर्म होगा, ये लिक्विड से गैसियस स्टेज में जाता है, ये इवोपरेशन की वजह से पानी ऊपर जाएगा। जब पानी ऊपर जाए, जब पानी आई मीन टू से कि जब ये गैसियस स्टेज में विच इज़ अवर वेपर ऑल्सो, जब ये गर्म वेपर हाई एल्टीट्यूड पे, हाइट पे जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा। वो जो वेपर था वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। और ये कहाँ पे होगा, इसका बेस क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो हमारे डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं। नाउ आफ्टर कंडेंसेशन ये बारिश जो है इतना हेवी हो जाता है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड आपस में कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखो, अगर आपने कभी पहाड़ों पे पर्टिकुलरली आप गए हो तो आपने देखा होगा कि आपको अपनी आंखों के सामने ऐसे धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा अभी यहाँ कुछ नहीं था, बट स्लोली स्लोली यहाँ पे आपको एक वाइट पैच दिखेगा। और अगर आप काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करोगे देन यू विल सी कि वो वाइट पैच एक छोटे से क्यूमुलस क्लाउड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये क्यूमुलस क्लाउड डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर हाई हो गया, अगर सन बहुत तेज है तो ये वापस इवोपरेट हो जाएगा, ये बनेगा नहीं। लेकिन अगर सन नहीं है उस वक्त पे, अगर टेम्परेचर लो है तो ये धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा और क्लाउड फॉर्मेशन होता जाएगा। जब इसमें वाटर ड्रॉपलेट का वेट इतना हेवी हो जाता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको होल्ड नहीं कर पाता, तब ग्रेविटी के फ्लो में ये पानी नीचे गिरेगा। जब ये पानी नीचे गिरता है तब हम इसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ये प्रिसिपिटेशन रेनफॉल हो सकता है, स्लो हो सकता है, स्लीट हो सकता है, हेल हो सकता है, डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ है, टेम्परेचर कितनी है और वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है। इसको पर्टिकुलरली हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल की। टाइप ऑफ रेनफॉल को समझने से पहले आपको ये समझ आ चुका है कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कि एक जो मॉइस्चर लेडन विंड होती है हमारी, ऐसी हवा जिसमें मॉइस्चर है, और ये मॉइस्चर वाली विंड कहाँ से आती है, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर से जब हवा गुजरती है, गर्म हवा, तो वो मॉइस्चर को इसमें एब्जॉर्व कर लेती है। इसका मतलब है हवा में मॉइस्चर है, हवा में नमी है। जब ये नमी वाली हवा किसी भी चीज़ से टकरा के, कैसे भी, हम अभी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर ये ऊपर की तरफ उठेगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो यही चीज़ बेसिक हमको ध्यान रखनी है। अब हमको ये देखना है कि हवा ऊपर की तरफ किस मैकेनिज्म से उठ रही है। उसमें पहला है हमारा रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत कॉमन है जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है। आपने देखा होगा कि जनरली जो पहाड़ी एरिया होता है उसका एक हिस्सा बहुत हरा होता है और दूसरा हिस्सा इतना हरा नहीं होता है। आपको ये हिमालयज में दिखेगा, आपको ये वेस्टर्न घाट में दिखेगा, आपको ये अरावलीज में दिखेगा। नाउ इसका रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट का एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारा वेस्टर्न घाट का एक माउंटेन रेंज है। यहाँ पे इस माउंटेन रेंज पे जब हमारी अरेबियन सी से जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून का एक आर्म आ रहा है, ये क्या करेगा, इस पहाड़ से टकराया। हवा इस तरह से चल रही थी, पहाड़ आया, ये टकराया। अब क्या ये हवा इस पहाड़ को चीर के सीधा जा सकती है, नहीं जा सकती। तो क्या करेगी, ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या हुआ, इसमें कूलिंग डाउन हुआ। कूलिंग डाउन की वजह से क्या हुआ, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अभी ये कहीं जा नहीं रही है, ठीक है, दिस हवा इज ब्लॉक्ड हियर, तो यहाँ पे ये कंडेंसेशन होगा। और जैसे ही कंडेंसेशन होगा, हेवी अमाउंट में कंडेंसेशन होगा और ये इतना भारी हो जाएगा कि ये ग्रेविटी को अगेंस्ट इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। नाउ व्हाट हैपन कि अभी नाउ इट इज सेइंग कि ओके नाउ आई एम प्रीटी लाइट, आई शुड राइज अप। जब ये अप राइज करेगी तो क्या करेगी, ये इस माउंटेन को क्रॉस करेगी। जब ये माउंटेन को क्रॉस करेगी
तब अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हवा नीचे की तरफ डिसेंड होगी, क्योंकि ये क्या है, कूल्ड एयर है, कूल एयर है ना, ये कंडेंसेशन हुआ है, कूल एयर है, कूल एयर है, वो नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, नीचे की तरफ डिसेंड करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि ज़मीन के पास आ रही है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ये जो कंडेंसेशन हुआ था ये इवोपरेट हो जाएगा और यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ना की मात्रा के बराबर बारिश होती है। इसीलिए आप लेह भी जाओ तो अगर आप देखोगे, मतलब आप इन वेस्टर्न घाट ऑल्सो यू विल सी कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लेस ऑन दी अदर साइड। तो ये जो अदर साइड है इसको जनरली लीवर्ड एरिया बोलते हैं, या फिर इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, कि ये रेन की शेडो एरिया के अंदर आता है। और जहाँ पे बारिश तेज होती है, जो मॉइस्चर लेडन विंड का फेस करता है, सामना करता है, जहाँ पे तेज बारिश होती है, इसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं। सो दिस इज वन टाइप विच इज ओरोग्राफिक या रिलीफ प्रेसिपिटेशन होता है। सेकंड होता है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो सबसे ज़्यादा होता है, और पर्टिकुलरली जो इक्वेटोरियल एरिया होता है वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। बहुत सिंपल है, इसमें जब क्या होता है कि जब ये गर्म हवा या फिर जो वेपर वाली हवा है या जो मॉइस्चर लेडन विंड है, ये गर्म है, गर्म चीज़ ऊपर उठने की कोशिश करती है क्योंकि वो लाइट वेट होती है। जब ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी तब यहाँ पे वापस इसका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। इस एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी से, लो टेम्परेचर से, रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे बादल बनेंगे, और बादल का वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, अगर काफ़ी अमाउंट में कंडेंसेशन हुआ है तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी। वेरी सिंपल, कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे सिंपल होता है कि गर्म हवा ऊपर उठी, बादल बनाए और यहाँ पे बारिश हो गई। किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हीटेड सरफेस की वजह से ये वार्म अप होके ऊपर की तरफ उठी है। देन थर्ड टाइप होता है हमारा फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल। फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल जनरली हमको मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर मिलता है, जहाँ पे फ्रंट या साइक्लोन बनता है। फ्रंट जो हम जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी बोलते हैं, वहाँ पे जब ये बनता है, इसका एक सिंपल कंडीशन क्या रहता है कि एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। अब इस फाइटिंग के अंदर ये कोल्ड एयर मास बोल रहा है कि यार आई एम वेरी कोल्ड, मैं इतना ठंडा हूँ ना कि ये ज़मीन मेरे को ऊपर उठने नहीं दी। ठंडी चीज़ हमेशा नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो ये कोल्ड एयर मास बोलता है कि मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, आई एम वेरी हैवी, आई एम वेरी डेंस, आई एम वेरी कोल्ड। तो ये वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। वार्म एयर मास गर्म है, ये राइज ऊपर आराम से हो जाएगा और इसका डेंसिटी भी कंपैरेटिवली कम है। जब ये वार्म एयर मास ऊपर की तरफ उठेगा और नीचे क्या रहेगा, कोल्ड फ्रंट रहेगा, देन यू सी एक तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बनाता है, और दूसरा जब ये गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, कंडेंसेशन होगा और मेरा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ये होता है मेरा फ्रंटल या साइक्लोनिक। वेरी सिंपल, इसमें बस ये है कि जब कोल्ड और वार्म एयर मास आपस में टकराए तो कोल्ड एयर मास ने बोला कि मैं सतह पर रहूँगा, मैं नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर लूँगा, और वार्म एयर मास को बोला कि तुम चलो ऊपर चलो, तुम फर्स्ट फ्लोर ले लो। तो जब ये फर्स्ट फ्लोर पे गया, इसका कूलिंग डाउन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और इसने बारिश करी। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे सो यू रिमेंबर कि क्या होता है। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी सिंपली रिटन। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू रीड इट फ्रॉम एनीवेयर, यू विल नो इट। So this was the type of rainfall. In the next we will do the type of precipitations. different type के precipitations कैसे होते हैं, क्या conditions उसके लिए required होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। I will see you guys in the next. Thank you very much.